हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया संस्कृत एमए एंट्रेंस सिलेबस और क्या कहते हैं क्वेश्चन पेपर के बारे में। ठीक है कि क्वेश्चन किस तरह से आता है, क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं, किस तरह के सिलेबस आता है, किस तरह क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो सिलेबस जो पूछा जाता है, यहाँ से सिलेबस पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इससे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चाणक्य नीति के बाद नीति के बारे में पूछा गया है। नीति शतक के बारे में रघुवंशम, किरातार्जुनीयम, प्रथम सर्ग। ठीक है, कादम्बरी के बारे में पूछा गया है, सुकनासोपदेश। आपके ये सारा ग्रेजुएशन में आपके लगा होगा। ठीक है, सारी चीज़ें वहीं से पूछी जा रही है। ठीक है, संस्कृत व्याकरण जो अलग सिद्धांत कौमुदी से आप धातु रूप, कारक, उपसर्ग, कारक, विभक्ति, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई होंगी। यहाँ से व्याकरण का पाठ पूछा जा रहा है। श्रीमद् भागवत गीता से सुक्तियाँ पूछ ली जाती है। विज्ञान शाकुंतलम के नाटक, संख्या और क्या कहते हैं, नायक कौन है, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, संस्कृत साहित्य के इतिहास से आपको क्या कहते हैं, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य से काफ़ी चीज़ें, वैदिक साहित्य से अग्नि सूक्त, इंद्र सूक्त, पुरुष सूक्त, नास्तिक सूक्त या फिर वेद के ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, भारतीय दर्शन का परिचय पूछ लिया जाता है। इसमें तर्क संग्रह से अधिकतर चीज़ें पूछ ली जाती है। अनुवाद एवं अनुवाद के नियम है आपके, तो क्या कहते हैं, रचना अनुवाद कौमुदी से पूछ लिया जाता है। भारतीय लिपि एवं अभिलेख शास्त्र, ये आपको क्या कहते हैं, अभिलेख प्रवेशिका जो बुक लगी होगी उसमें से पूछ लिया जाता है। भारतीय ज्योतिष का सामान्य परिचय भी पूछा गया है। संस्कृत भाषा एवं साहित्य से संबंधित सामान्य ज्ञान, भारतीय संस्कृत का सामान्य ज्ञान, अधिकतर थोड़ी थोड़ी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आए। क्वेश्चन का जो क्वेश्चन यहाँ पे दो तरीके का क्वेश्चन मतलब दो पार्ट में आता है। ठीक, पहला पार्ट जो होता है एमसीक्यू होता है, 50 क्वेश्चन। देखो यहाँ सेकंड पार्ट आप देखो, इसमें लिखा गया है कि पहला पार्ट जो होता है वो 50 नंबर का एमसीक्यू होता है, और दूसरा पार्ट जो होता है वो पार्ट बी होता है, जिसमें आपको लिखने के लिए देता है, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए होंगे। 10 में से आपको 5 क्वेश्चन लिखने के लिए होगा। ठीक है, लिखने के लिए वही नीति शतक का या कालिदास के बारे में, नीति शतक में क्या बताया गया है, चाणक्य नीति में क्या बताया गया है, योग में क्या बताया गया है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का वर्ण विषय लिखिए। इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें लिखने के लिए दे दिया जाता है। आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है, अधिकतर वही चीज़ें क्या कहती हैं, पूछी जाती हैं। ठीक है, हाँ, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी बाहर से पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल होता है और अधिकतर लोगों के लिए पेपर क्लियर ही हो जाता है। ठीक है, 0.25% के 0.25 मार्क्स क्या है, नेगेटिव मार्क है। ठीक है, हाँ, तो 1/4 है, हालांकि ज़्यादा मैटर नहीं करता, 1/4 है। तो अच्छे से आप लोग करके आएंगे तो आपका होने का चांस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, 50 को 100 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब पूरा पेपर होता है। ठीक है, 100 नंबर का पूरा पेपर होता है। 50 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर के 50 क्वेश्चन। और 10 क्वेश्चन आएंगे आपको क्या कहते हैं, बी पार्ट में, जिसमें आपको 5 लिखने होंगे 10 में से। ठीक है, जो आपको सही लगे वो लिख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन क्या क्या आ रखे हैं। देखो, ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, 2020 में, और एमसीक्यू आपको दिया रहेगा। एमसीक्यू कोई जो सही होगा उसको अच्छे ढंग से ओएमआर शीट पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ, बढ़िया से गोला बना दीजिएगा। यहाँ पूछा गया है, पार्ट ए की बात करते हैं। लिखने वाला तो हम बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे। दृश्य धातु लिट लकार, दृश्य धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये क्वेश्चन किससे है, व्याकरण से है। ठीक है, हाँ, तो इसमें कौन सा धातु होगा, कौन सा रूप होगा, ये सारी चीज़ें, धातु, प्रत्यय, वचन, लकार, कारक, संधि, विभक्ति, ये सारी चीज़ें क्या हैं, व्याकरण से पूछी जाती है। उसे आप अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा। ठीक है, आपको यहाँ 4 विकल्प दिए हैं, इसमें जो सही होगा उस पर टिक लगा सकते हैं। ये सिंपल सी चीज़ें हैं। कुछ दिनों में इनकी क्या होती है, हमारी सीटें रिलीज कर दी जाती हैं। तो अगर आपने इस बार का भी पेपर दिया होगा तो अच्छे ढंग से आपको पता चल जाएगा कुछ ही दिनों में। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है वह पितृ शब्द तृतीय विभक्ति, पितृ शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा। ठीक है, तो पितृ शब्द का आपको लिखना है। बिना के योग में कौन सी विभक्ति है, बिना बिना के योग में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा है, द्वितीय है, तृतीय, चतुर्थी है, कौन सी विभक्ति है, आप उसमें वो मार्कशीट में लगा दीजिएगा अच्छे से। नियम पूर्वक विद्या अध्ययन करने के अर्थ में जिसे अध्ययन किया जाए उसे होती है। ठीक है, पंचमी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी जो भी होता है उसे आप लोग अच्छे ढंग से, ये चीज़ें आपको लघु सिद्धांत कौमुदी, हाँ, कपिल देव से में भी वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये नांग विकार सूत्र का उदाहरण। ठीक है, इसका क्या उदाहरण होगा, आप इसमें विकल्प में देख सकते हैं, जो भी सही लगा आप उससे टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, केवल वैदिक साहित्य में पाया जाने वाला लकार है, लेट लकार, लट लकार, लिट लकार, लट लकार, कौन सा लकार पाया जाता है, उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, हाँ, वैदिक साहित्य आपको पढ़ना पड़ेगा। गति में कौन सा प्रत्यय होता है। ठीक है, गति में कौन सा प्रत्यय होता है वो पूछा गया 8वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन जो है, दंड धातु के योग में कौन सी विभक्ति है, दंड धातु के योग में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थी है, कौन सी विभक्ति है आपको बताना है।
10वां क्वेश्चन जो है उसमें आपको क्या है, प्रत्याहार बताना कि व्यंजनों की गणना किस प्रत्याहार के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, हल, जस, अच, अण। ठीक है, तो आज को क्या बताना है, प्रत्याहार बताना है 10वें में। 11वां में ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, अगर आपने सूत्र पढ़े होंगे कंठोष्टम, कंठ तालु, कंठ दंत, ये क्या आंसर कौन से वर्ड आते हैं, तो आप 11वें वर्ड में 11वें आंसर का आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंगिरस क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सा रस है आपको लगाना है, वीर रस है या शांत रस है, श्रृंगार रस है या करुण रस है। अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या है, श्रृंगार रस है। ठीक है, हाँ। निम्न में से किसको वेद पुरुष का मुख कहा गया है। ठीक है, व्याकरण को वेद का पुरुष कहा गया है, या ज्योतिष को कहा गया है, छंद को कहा गया है, या शिक्षा को कहा गया है। ठीक है, मुखम व्याकरणम स्मृति किसमें कहा गया है, व्याकरण को कहा गया है। ठीक है, महाभारत के रचनाकार कौन है, वाल्मीकि हैं या व्यास हैं, मरीच हैं या कालिदास हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कौन है, इसमें व्यास ही है। ठीक है, सही लगाया गया है इसमें भी। कुमार संभव महाकाव्य में कुमार किसका सूचक है, कार्तिकेय का है। ठीक है, क्योंकि किसमें कार्तिकेय का वर्णन किया गया है, या गणेश का वर्णन किया गया है, शिव का, कुमार गुप्त का। शिव का तो वर्णन है, ठीक है, गणेश का भी बहुत कम ही है, कुमार गुप्त का भी है, परंतु कार्तिकेय के जन्म की घटना बताई गई है कुमार संभव में। ठीक है, हाँ, तो इसमें कुमार संभव में कार्तिकेय हो जाएगा। लौकिक वेद के संज्ञा किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हालांकि माइनस मार्किंग है, विशेष ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि माइनस मार्किंग से बच के रखिए। ठीक है, हालांकि 1.1/4 है, तो आप कर सकते हैं, अधिकतर क्वेश्चन कर सकते हैं जो आपको लगता है। ठीक है, ऋग्वेद का विभाजन क्रम निम्न में से क्या है, मंडल क्रम, वर्ग क्रम, अध्याय क्रम या उल्लास क्रम। तो ऋग्वेद का विभाजन मंडल क्रम और अष्टक क्रम में हुआ, तो यहाँ मंडल दिया होगा तो इसमें मंडल हो जाएगा। उपनिषदों का वर्ण विषय क्या है, ब्रह्म विद्या, कर्मकांड, अग्नि विद्या, प्राण विद्या। ब्रह्म विद्या है। ठीक है, उपनिषद का ब्रह्म विद्या है। सांख्य दर्शन के विवेचित तत्वों की संख्या कितनी है, सांख्य दर्शन में कितने तत्व है, 25 हैं तत्व, सही लगाया गया है इसमें भी। ठीक है, तो ये दर्शन का क्वेश्चन, ऊपर वाला क्या है वो वैदिक साहित्य से है, नीचे वाला जो क्वेश्चन है 19वां ये दर्शन से है। दर्शन से भी काफ़ी चीज़ें पूछी जाती है। निम्नलिखित में से 20वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत महाकाव्यों में बृहत्त्रयी में आता है, मेघदूत, रघुवंशम, उत्तरमचरितम या नैषधीचरितम। नैषधीचरितम क्या आता है, बृहत्त्रयी में आता है। ठीक है, महाकाव्य है ये। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, न्याय दर्शन आपने पढ़ा होगा, उसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, कपिल माने जाते हैं, कणाद माने जाते हैं, गौतम माने जाते हैं या कौटिल्य माने जाते हैं। तो कपिल जो है वो सांख्य दर्शन के माने जाते हैं, कणाद वैशेषिक के माने जाते हैं, गौतम न्याय के माने जाते हैं। तो न्याय दर्शन है तो न्याय गौतम के हो जाएंगे, कौटिल्य का तो नीति है। ठीक है, सत्कारवाद किस दर्शन का सिद्धांत है, वेदांत दर्शन का है या न्याय दर्शन का है या वैशेषिक दर्शन का है या सांख्य दर्शन का। सत्कारवाद सांख्य दर्शन का है। ठीक है, संख्या सांख्य दर्शन का, जिसके कपिल प्रवर्तक हैं। ठीक है, अष्टमूर्ति 23वां क्वेश्चन जो है, अष्टमूर्ति शिव की स्तुति किसके मंगलाचरण में की गई है, रघुवंशम में की गई है, उत्तरमचरितम में की गई है, अभिज्ञान शाकुंतलम में की गई है या कुमार संभव में की गई है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से, शिव की है तो शिव कुमार संभव में स्तुति की गई है। ठीक है, तो कुमार संभव आप टिक लगा दीजिएगा। किसका कथानक रामायण में गृहीत है, रघुवंशम, किरातार्जुनीयम, दस कुमार चरितम, बुद्ध चरितम। रघुवंशम में है। ठीक है, रघुवंशम में 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। निम्न में से कौन सा अनुबंध चतुष्टय में नहीं आता, अधिकारी संबंध प्रयोजन प्रकरण। ठीक है, अधिकारी संबंध प्रयोजन तो मुझे लगता है तीनों आते हैं, इसका प्रकरण ही होगा। हाँ, तो आप पढ़ लीजिएगा, देखिए इसको क्या कहते हैं, अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा। विकल्प जितने भी दिए जाते हैं उसमें समझ में आने लगता है कौन सा विकल्प क्या है क्या नहीं। ठीक है, 26वां क्वेश्चन देखते हैं, किरातार्जुनीय में युधिष्ठिर का गुप्तचर था, वनेचर ही था। ठीक है, वन में रहते थे तो वनेचर ही था। यक्ष, किरात, अर्जुन ये सब नहीं है, वनेचर ही होगा। भारवी अपने किस बात के लिए प्रसिद्ध है, भारवी अर्थ गौरवम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आपने बहुत अच्छे ढंग से, उपमा कालिदास का है, पद ललित दंडी का है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए। उदयन के सेनापति का नाम था यौगंधरायण था। ठीक है, हाँ, ये भी इन्होंने सही मारा है जिनका भी है। आरुणी दर्शक तो उनके भाई का नाम था पद्मावती, हाँ, पद्मावती के। ठीक है, तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिए। कैरेक्टर के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कैरेक्टर के बारे में कई बार बहुत ज़्यादा पूछा गया। कौमुदी महोत्सव के निषेध की कथा किसमें वर्णित है, कौमुदी महोत्सव उत्तरामचरितम में है या स्वप्नवासो दत्तम में है, मुद्राक्षत में है या अभिज्ञान शाकुंतलम। मुझे लगता है कौमुदी महोत्सव है उत्तर रामचरितम में, शायद हो सकता है। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। साहित्य शास्त्र में शब्दों के मुख्यतः कितनी शक्तियाँ मानी जाती है, 3 शक्तियाँ। ठीक है, शब्दों की 3 शक्तियाँ मानी जाती है। वाक्य की परिभाषा हेतु
अ, आवश्यक नहीं है। बाकी आकांक्षा, सन्निधि, सहयोग, योग्यता, ठीक है, इसका भी आप ध्यान से देख लीजिएगा क्या हो सकता है इसका विकल्प। किस वेद में गायन की प्रधानता है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो सामवेद का है, वो साम मतलब गान का अर्थ होता है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सामवेद हो जाएगा। किस साहित्य को पंचलक्षणानाम माना गया है? ठीक है, पुराण पंचलक्षणम माना गया है, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? पुराण, इन्होंने लगाया नहीं है, हाँ, पुराण हो जाता है। वेद, वेद 4 माने गए हैं, वेदांग जो है 6 वेदांग माने गए हैं, पुराण पंचलक्षणम माना गया, ठीक है, पंचलक्षण किसमें है? पुराण में है। हाँ हाँ, सर्गस्व प्रतिसर्गस्व वंशो मनवंतराण च वसामचरितम, चाहे पुराण पर छलन रहता है, तो इसका क्या हो जाता है? सी हो जाता। ठीक है, वेदांत दर्शन के अनुसार एकमात्र अत्यांतिक सत्ता है, ब्रह्म ही सत्ता है, ठीक है, वेदांत जो है वेदों का अंत माना जाता है, जिसे उपनिषद भी कहते हैं। ब्रह्म वाला क्वेश्चन एक ऊपर भी आया था, ठीक है, तो इससे थोड़ा अनुमान लगाओगे तो आसपास के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। न्याय दर्शन के इंद्रिय सन्निकर्षों की संख्या कितनी है? छह विध इंद्रिय सन्निकर्ष आपने पढ़ा ही होगा, तो कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है, 4 3 2 में कभी मत मारिएगा, 6 विध इंद्रिय सन्निकर्ष हैं, तो इंद्रियों का सन्निकर्ष कितना है? 6 हो जाएगा। किसी महाकाव्य का अंगिरस नहीं माना जा सकता? किसे महाकाव्य का अंगिरस नहीं माना जाता? महाकाव्य का अंगिरस नहीं माना जा सकता। वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस। मेरे हिसाब से करुण रस को करुण रस में तो क्या कहते हैं, रामायण पूरा लिखा गया है, ठीक है, इसलिए मुझे लगता है कि नहीं हो सकता करुण रस, क्योंकि करुण रस के लिए बहुत थोड़ी सी ही चीज़ें चाहिए होंगी, या फिर उसके बारे में बृहद से अलग से लिखना पड़ेगा, तो इसमें करुण रस हो सकता है, ठीक है। परंतु अगर आपको लगता है कि कोई विकल्प अन्य है तो उस पर आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन का देखो, इसका मतलब है क्वेश्चन का फॉर्मेट जानना कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सारे क्वेश्चन करके जाऊंगा तो मेरा हो जाएगा, तो ऐसा भी कभी मत सोचिएगा। ये सिर्फ एक फॉर्मेट है, किस तरह से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया आपको, व्याकरण से आ रहा है, रामायण से आ रहा है, महाभारत से आ रहा है, पुराण से आ रहा है, वैदिक साहित्य से आ रहा है, लौकिक साहित्य से पूछा जा रहा है, ठीक है, संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ना पड़ेगा आपका, व्याकरण के लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़नी पड़ेगी, तो सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ जाएगा, ठीक है। अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम किम ग्रंथे से गृहीत। ये सुक्तियाँ तो आपको पढ़ने की सुक्तियाँ और कोट पढ़ने के लिए आपको पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी, या अंक पढ़ने पड़ेंगे जो आपके अंक लगे होंगे, ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। कामदेव को भस्मीभूत होने की घटना किस में है? कुमार संभव में है, ठीक है, पार्वती की तपस्या का वर्णन के समय का ही ये कामदेव का 5वें अंक की बात की जा रही है यहाँ पे। हाँ, कामदेव के भस्मीभूत हो जाने पर, ठीक है, हाँ, ये चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। अवलोक दर्शन किसे का? अवलोक दर्शन चारवाक दर्शन है, मुझे लगता है अवलोक दर्शन निम्नलिखित में से किसे अवलोक दर्शन कहा गया है? शायद, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए, चारवाक हो सकता है, मेरे हिसाब से चारवाक अवलोक दर्शन हो सकता है। अगर इसमें से कोई विकल्प सांख्य दर्शन तो नहीं है, मीमांसा दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन को आलोक दर्शन, या मीमांसा दर्शन को आलोक दर्शन। चारवाक पे मुझे लगता है विशेष ध्यान दिया जाएगा, तो हो सकता है मीमांसा भी। और आप लोग अगर पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा, काफ़ी दिन हो गए मुझे पढ़े हुए, इसलिए ध्यान नहीं आ रहा है अभी। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन में कितने रत्नों की प्राप्ति हुई थी? समुद्र मंथन से कितने रत्न प्राप्त हुए थे, ये भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। कौन आदि काव्य कहलाता है? रामायण आदि काव्य कहलाता है, वाल्मीकि आदि कवि कहलाते हैं, ठीक है, ये तो बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। वैदिक शब्दों का निर्वचन निम्न में से किसने किया है? निघट्टू, अष्टाध्यायी, व्याकरण और निरुक्त। निरुक्त में किया गया है मुझे लगता है, ठीक है, वैदिक शब्दों का निर्वचन निरुक्त में शायद किया गया है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। शायद मैं लगा रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि अष्टाध्यायी में किया गया है, व्याकरण में किया गया है, निघट्टू में श्योर हैं तो सारी कोई भी विकल्प लगा सकते हैं, ठीक है, कोई भी एक, हाँ, ये नहीं कि 2 लगाते। व्याकरण शास्त्र में पद की परिभाषा सुप्टिंदन पदम, ठीक है, ये तो क्या कहते हैं, आपको लघु सिद्धांत कौमुदी में मिल जाएगा ये। गायत्री मंत्र में सावित्री, ठीक है, ये भी मुझे लगता है सावित्री सही है इनका। गायत्री मंत्र की उपासना अग्नि, इंद्र, वरुण, सावित्री की उपासना शायद की गई है। ध्वनि को काव्य की आत्मा कहा गया, आनंदवर्धन, ध्वनालोक आनंदवर्धन का ही है। संस्कृत भाषा में कारकों की कुल संख्या कितनी है? 6 कारक बताए गए हैं, 6 कारक का, ठीक है। श्रीमद् भागवत गीता किस ग्रंथ का अध्याय है? किस ग्रंथ का अंश है? महाभारत का है, महाभारत के 6ठे पर्व का है, ठीक है, भीष्म पर्व से लिया गया है। भारतवर्ष का प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी है, ब्राह्मी है, खरोष्टी मत लगाइएगा, खरोष्टी को बाद में रखा गया है, ठीक है, ब्राह्मी के बाद, ब्राह्मी पहले प्रचलित थी, उसके बाद खरोष्टी आई थी, तो 48वें में जो हो जाएगा ब्राह्मी। किस उपनिषद के में नचिकेता का उपाख्यान है? कठोपनिषद में है शायद,
मुंडकोपनिषद या प्रश्नोपनिषद के उपनिषद, ये उपनिषद के लिए आपको क्या कहते हैं लघु वैदिक साहित्य पढ़ना पड़ेगा। वैदिक साहित्य से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वैदिक साहित्य पे विशेष ध्यान दीजिए आप लोग, ताकि अच्छे से सारे क्वेश्चन हो जाए। निम्नलिखित में से क्या गीता का वर्ण विषय नहीं है? निम्न में से क्या गीता का वर्ण विषय नहीं है? ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग, ध्यान योग वर्ण विषय नहीं है। कर्मयोग तो वर्ण विषय है। ज्ञान योग, ध्यान योग, ज्ञान योग ध्यान, मुझे भक्ति योग हो सकता है, परंतु अगर आप देखेंगे तो भक्ति योग के बारे में भी बताया गया है, ज्ञान योग, ध्यान योग। आप लोग देख लीजिएगा, इसके लिए आपको क्या कहते हैं गीता पढ़ना पड़ेगा। वर्ण विषय गीता का अगर पढ़ेंगे तो आप क्या कहते हैं गीता विमर्श पढ़ सकते हैं, उसमें भी दिया होगा कर्मयोग और ज्ञान योग के बारे में दिया गया है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके हम दूसरे पार्ट 2021 का जो पेपर है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो विशेष अगर जो लोग तैयारी कर रहे हैं इसका तैयारी कर सकते हैं। देखो ये तो पार्ट हो गया पहला, जिसमें आपको क्या कहते हैं 50 क्वेश्चन MCQ मिले हैं। दूसरे पार्ट में क्या कहते हैं आपको 10 क्वेश्चन दे दिया जाएगा लिखने के लिए, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपको क्या कर दिया जाएगा लिखने के लिए। लिखने वाले में उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, वो भी 50 नंबर के होंगे 5। उसमें क्या कहते हैं चाणक्य नीति से नीति, इसमें से ही पूछा जाता है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम से आपको मतलब कालिदास के बारे में लिखने के लिए, कालिदास के नाटक को लिखने के लिए दे दिया गया, ठीक है। नीति शतक के बारे में लिखने के लिए दे दिया, किरातार्जुनीयम के वनेचर की उक्ति लिखने के लिए दे दिया गया, रघुवंशम के वर्णन करने के लिए, पार्वती की तपस्या का वर्णन करने के लिए दे दिया गया। यानी कि जो आपने पढ़ा है ना ग्रेजुएशन में, वही सारी चीज़ें एक तो पूछी जाती हैं और उसी में से लिखने के लिए देता है। तो ठीक है, तो लिखने वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। हाँ, लिखने वाले आधा घंटे का ही समय रहता है मुझे लगता है, और 5 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर आपने लिखने वाला पूरा कर लिया तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।